हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की। और आज हमारी टॉपिक चलने वाली है IMVIC टेस्ट, ठीक है, जिसको हम अदर नेम से जानते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के नेम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सिलेबस से इंट्रो करा दूँ। हमारा थर्ड सेम का माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है और हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है, ठीक है। अगर 10 का नहीं पूछता है तो 7 का तो ये कंफर्म होता है कि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो बायोकेमिकल टेस्ट IMVIC टेस्ट आपको दिख रहे हैं, टॉपिक तो छोटी है बट इसमें जो कंटेंट है बहुत ही लेंदी होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी होती है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये IMVIC टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट होता क्या है, ओके। तो ये सबसे पहले तो जानो कि ये बायोकेमिकल टेस्ट या IMVIC टेस्ट हम लोग इंटेरोबैक्टीरिया के लिए ही करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है उसको टेस्ट के लिए हम लोग IMVIC टेस्ट या बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और उस बैक्टीरिया को स्टेज वाइज स्टेज हम लोग उसका चेकअप करते हैं। जैसे कि मान लो एक कोई छोटा बच्चा अगर क्या है वो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो सबसे पहले हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो अगर वह बैठने लगा, ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है कि विदाउट मतलब उसके दांत वगैरह नहीं होते ना। तो जब दांत वगैरह नहीं होते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1-2 महीने का हो गया। जब दांत आ जाते हैं बैठने लगता है तो सभी लोग हम लोग बोलते हैं कि 4-5 महीने का हो गया। तो कभी कभी वह खाने लगता है तो हम लोग बोल देते हैं कि शायद 7-8 महीना का हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी क्या है एज बढ़ेगी और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अब इसके अंदर कौन सी एबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हम बैक्टीरिया को भी टेस्ट करेंगे और ये बैक्टीरिया को हम लोग टेस्ट करते हैं 4 स्टेज में। IMVIC, आई को मतलब रिमूव कर दो, IMVC टेस्ट, ठीक है। हम लोग 4 स्टेप में बैक्टीरिया को चेक करते हैं कौन सी बैक्टीरिया कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये एक आपका बायोकेमिकल सीरीज टेस्ट होता है। मतलब इसमें क्या है सीरीज वाइज, सीरीज का मतलब ये है कि एक टेस्ट इसमें नहीं है, इसमें 4 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको बायोकेमिकल सीरीज टेस्ट भी बोला जाता है। IMVIC टेस्ट इज सीरीज ऑफ 4 बायोकेमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है 4 बायोकेमिकल, ये IMVIC टेस्ट इज सीरीज ऑफ 4 बायोकेमिकल टेस्ट। ये क्या है 4 बायोकेमिकल टेस्ट का एक सीरीज है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए, स्पेशली इंटेरिक बैक्टीरिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम लोग इंटेरिक बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये IMVIC टेस्ट करते हैं। और इंटेरिक बैक्टीरिया मतलब हमारा तो ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, मतलब बॉडी के अंदर पाई जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं इंटेरिक बैक्टीरिया। अब देखो द नेम IMVIC स्टैंड्स फॉर, अब देखो IMVIC आप लोग बार बार सुनते चले आ रहे हैं और बार बार मैं बोलता चले जा रहा हूं। अब इसका फुल फॉर्म देख लो कि IMVIC का फुल फॉर्म क्या होता है। आई का मतलब होता है हमारा इंडोल टेस्ट, ठीक है। और एम का मतलब होता है मेथिल रेड टेस्ट, मतलब जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में MR भी बोल सकते हैं। वी फॉर होता है हमारा वोगेस प्रोस्कर टेस्ट, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म VP होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वाला हमारा है C फॉर साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग CU बोलते हैं, ओके। कि आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अब देखो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। दीज टेस्ट हेल्प टू डिफरेंशिएट ई कोलाई फ्रॉम इंटेरोबैक्टर। अब देखो क्या है इंटेरोबैक्टर से ई कोलाई को अलग करने के लिए भी हम इसका हेल्प लेते हैं। और लेबेक्सिला एंड अदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे इंटेरोबैक्टर से ई कोलाई को निकालते हैं, कभी कभी लेबेक्सिला से निकाल देते हैं और कभी कभी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से भी आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ई कोलाई यूजुअली शोज ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज पैटर्न इन IMVIC टेस्ट। अब देखो क्या है जब IMVIC टेस्ट इसका किया जाता है ई कोलाई का, तो उस पर क्या है ट्रिपल चार्ज दिखाई देता है, ठीक है, पॉजिटिव का ट्रिपल चार्ज। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो क्या है इस टेस्ट का मेन मकसद था डिटरमाइन मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। एंड जो मेन मकसद इसका था जिसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई इंटेरिक ऑर्गेनिज्म। इंटेरिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हमारे बॉडी के अंदर कौन सी बैक्टीरिया इंटर की हुई है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको भी हम लोग इसी बायोकेमिकल सीरीज से ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको IMVIC टेस्ट क्या होता है ये समझ में आया होगा। और कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का कि IMVIC टेस्ट हम क्या से बोलते हैं। तो अगर 2 नंबर का पूछेगा तो इतना कंटेंट तो काफी है। आई होप कि इतना ज्यादा कंटेंट बहुत है। इसमें से अगर आप कोई 2 पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो 2 मार्क्स का क्या है, ये बेहद मतलब ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंडोल टेस्ट का। जैसे ये सीरीज था ना केमिकल टेस्ट का, इसमें 4 केमिकल टेस्ट थे और चारों हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो शायद ना समझ में आए। एंड इसीलिए हम सोचे कि एक ही वीडियो में सारी चीजें हम लोग कवर कर दें। एंड अब देखो क्या है इंडोल टेस्ट। ये इंडोल टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आई था ना IMVIC, तो सबसे पहले हमारा इंडोल टेस्ट उसमें था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इंडोल टेस्ट का। अब ये इंडोल टेस्ट क्या होता है, इट इज ए बायोकेमिकल टेस्ट यू टू चेक वेदर ए बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू इंडोल। अब देखो इसमें ये बायोकेमिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पे हम लोग चेक करते हैं कि बैक्टीरिया हमारी अमीनो एसिड मतलब ट्रिप्टोफैन मतलब अमीनो एसिड से ट्रिप्टोफैन में मतलब चेंज हुई कि नहीं, और उसके बाद इंडोल मतलब हमारी ये जो बैक्टीरिया थी अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और इंडोल में चेंज हुई है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं अपने इंडोल टेस्ट में। जैसे नाम से पता चल जा रहा है ना कि इंडोल टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे कि बैक्टीरिया हमारी इंडोल में प्रेजेंट हुई मतलब कन्वर्ट हुई है कि नहीं। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब इसका सिद्धांत क्या है। सम बैक्टीरिया हैव ए ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया अपने पास ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम रखती हैं एंड दिस एंजाइम ब्रेक्स ट्रिप्टोफैन। अब देखो क्या है, ये एंजाइम जो है ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम जो है ये ट्रिप्टोफैन को ब्रेक डाउन करता है। और जब ट्रिप्टोफैन ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से इंडोल प्लस पायरुविक एसिड प्लस अमोनिया निकलता है। आफ्टर इनक्यूबेशन, जब हम इसको इनक्यूबेशन में रख दे रहे हैं कुछ समय बाद, कोवैक्स रिएजेंट इज एडेड। अब क्या करेंगे, उसमें कोवैक्स रिएजेंट ऐड कर देंगे। इफ इंडोल इज प्रेजेंट, अगर इंडोल प्रेजेंट होता है तो रेड कलर अपीयर एट द टॉप लेयर, तो वहां पे अगर उसमें इंडोल प्रेजेंट रहेगा तो टॉप लेयर पे लाल कलर आपको दिखाई दे देगा। ओके, और इसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कोवैक्स रिएजेंट ही यूज करेंगे। ओके, अब देखो ये सारी चीजें आप करोगे कैसे, करना का मतलब कि प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीजें अगर आप अपने लैब में कर रहे हो तो कैसे करोगे, प्रोसीजर क्या है। इनोकुलेट बैक्टीरिया इन ट्रिप्टोन ब्रॉथ। अब देखो क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया को आप ट्रिप्टोन ब्रॉथ में ले लीजिएगा। ट्रिप्टोन ब्रॉथ मतलब ऐसे कुछ ऐसे मतलब एक प्लेट की तरह रहेगा, उसी में ले लीजिएगा। इनक्यूबेट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे तक उसको इंक्यूबेटर में रख दीजिएगा। ऐड कोवैक्स रिएजेंट। अब क्या उसमें कोवैक्स रिएजेंट उसके बाद 24 घंटे बाद उसमें ऐड करिएगा। चेक कलर एट द टॉप लेयर। उसके बाद आपको कलर को चेक करना है उसके टॉप लेयर पे, ठीक है। अब जब आप कलर चेक करोगे तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशन में देखो रेड रिंग एट टॉप, अगर क्या है ऊपर ही लाल कलर की रिंग आपको दिखाई दे रही है तो बैक्टीरिया इंडोल को प्रोड्यूस कर रही है। अगर नहीं दिख रही है या तो येलो लेयर दिख रहा है तो बैक्टीरिया इंडोल को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो फाइनली हम लोग इंडोल का टेस्ट कर लिए, ठीक है। अगर रेड रिंग आ जा रहा है ऊपर तो बैक्टीरिया इंडोल को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अगर रेड रिंग नहीं आ रहा है, येलो लेयर आ रहा है तो बैक्टीरिया हमारी प्रोड्यूस नहीं कर रही है ये इंडोल को। और इसमें अगर रेड आता है तो इंडोल को प्रोड्यूस कर रही है फ्रेंड, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, आई वाला हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे मेथाइल वाला। IM था ना, तो मेथिल रेड टेस्ट हमारा है सेकंड वाला। अब देखो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक वेदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड बाय फर्मेंटिंग ग्लूकोज। अब देखो क्या है, जब ग्लूकोज की फर्मेंटिंग हो रही है तो क्या बैक्टीरिया आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड दे रही है, इस पे हम लोग मेथिल रेड टेस्ट करते हैं। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसका जो सिद्धांत है ये क्या है। सम बैक्टीरिया ब्रेक ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग स्टेबल एसिड लाइक एस्टिक एंड लैक्टिक एसिड। अब देखो क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो है सम बैक्टीरिया ब्रेक ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस। अब देखो कुछ बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज में टूटती हैं और प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्ग स्टेबल एसिड, जैसे कि वह एसिड होती है आपकी एस्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। दीज एसिड डिक्रीज द पीएच ऑफ द मीडियम, और वो एसिड क्या करेंगे, उस मीडियम का जो पीएच जाहिर सी बात घटा देंगे। आफ्टर इनक्यूबेशन, अब देखो उसका इनक्यूबेशन करने के बाद वी एड मेथिल रेड इंडिकेटर। हम लोग क्या करेंगे, मेथिल रेड इंडिकेटर का यूज करेंगे। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट रेड कलर अपीयर, अगर क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट रहेगा तो लाल कलर आपको दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज हम लोग करेंगे कैसे, करने का मतलब ये है कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमें फॉलो कैसे करना है। इनोकुलेट बैक्टीरिया इनटू MRVP ब्रॉथ। अब देखो क्या करना है,
इसको ये जो बैक्टीरिया है MRVP ब्रॉथ में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। मतलब ग्लूकोज कंटेनिंग मीडियम, ऐसा मीडियम लेना है जिस मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है थोड़ा बहुत। इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 से 48 आवर। अब वही काम सेम करना है जो आप इसके पहले किए थे, उसको 24 से 48 घंटे तक इंक्यूबेटर में रख दीजिए। उसके बाद इंडिकेटर का यूज करना है, ऐड 5 ड्रॉप ऑफ मेथिल रेड इंडिकेटर, और उसमें 5 ड्रॉप मेथिल रेड इंडिकेटर ऐड करिएगा। ऑब्जर्व द कलर चेंज, और उसको आपको ही ऑब्जर्व करना है कि कब इसका कलर बदल रहा है। अब देखो ऑब्जर्व मान लीजिए आप कर लिए। अब ऑब्जर्व में क्या मिला, अगर रेड कलर आ रहा है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्ट्रांग स्टेबल एसिड। अगर रेड कलर दिख रहा है तो हमारी बैक्टीरिया स्ट्रांग स्टेबल एसिड प्रोड्यूस कर रही है। अगर येलो और ऑरेंज कलर दिख रहा है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस वीक एसिड और नो एसिड। या तो वो वीक एसिड प्रोड्यूस कर रही है या तो एसिड प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, अगर वो येलो या ऑरेंज कलर दे रही है तो, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात करेंगे वोक्स प्रोस्क्योर टेस्ट। अब देखो वोक्स प्रोस्क्योर टेस्ट मतलब वीपी टेस्ट। अब देखो वीपी टेस्ट में हमें क्या करना होता है, द वोक्स प्रोस्क्योर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एसीटोइन मतलब एस्टिल मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है, फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। ग्लूकोज फर्मेंटेशन से एसीटोइन जब निकलता है तब जाके हम लोग ये मतलब इसके कंडीशन में हम लोग ये चेक करते हैं वोगस प्रिकर्सर टेस्ट से, ठीक है। क्या, द वोगस प्रिकर्सर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस एसीटोइन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वीपी टेस्ट करते हैं जो एसीटोइन प्रोड्यूस करते हैं जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। एंड अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। सम बैक्टीरिया फर्मेंट ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एसीटोइन एज एन एंड प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, जब कुछ बैक्टीरिया क्या है ग्लूकोज के प्रेजेंस में फर्मेंट होती है तो वो एसीटोइन प्रोडक्ट मतलब लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है उनका एसीटोइन बनता है, ठीक है। व्हेन वी ऐड बायरिट्स रिएजेंट, जब हम उसमें बायरिट्स रिएजेंट मतलब ये बायरिट रिएजेंट ए या बायरिट रिएजेंट बी यूज करते हैं, द एसीटोन इज कन्वर्टेड टू डाई एसिटिल। तो वो जो एसीटोन होता है ये डाई एसिटिल में कन्वर्ट हो जाता है, विच रिएक्ट विथ क्रिएटिन। तो वो क्या करता है, वो क्रिएटिन के साथ रिएक्शन करता है एंड प्रोड्यूसेज ए रेड कलर, और लाल कलर वह प्रोड्यूस करने लगता है। सो रेड कलर अगर दिखेगा तो वीपी मतलब वोगस प्रिकर्सर पॉजिटिव है, एंड नो कलर चेंज तो वीपी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज हम लोग करेंगे कैसे, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इनुकुलेट द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इन ग्लूकोज फास्फेट ब्रॉथ। अब यहाँ पे जो आपको ब्रॉथ लेना है वो ग्लूकोज फास्फेट ब्रॉथ लेना है। इनकुबेट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर, 24 घंटे तक लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देना है। एड 12 ड्रॉप ऑफ वीपी रिएजेंट ए। अब देखो उसमें 12 ड्रॉप क्या है वोगस प्रिकर्सर रिएजेंट का यूज करना है, ए मतलब अल्फा नेप्थॉल वाला। एड 4 ड्रॉप ऑफ वीपी रिएजेंट बी। अब देखो क्या है वीपी रिएजेंट बी मतलब कि OH वाला 4 ड्रॉप ऐड करना है। उसके बाद शेक द ट्यूब जेंटली एंड वेट फॉर 10 to 15 मिनट। अब देखो क्या है, जो आप टेस्ट ट्यूब लिए हो उसको आराम आराम से क्या करना है, शेक करना है, और 10 से 15 मिनट तक आपको वेट कर लेना है। अब वेट करने के बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, रेड कलर अगर डेवलप हो गया तो पॉजिटिव है, अगर नहीं किया तो वो निगेटिव है, सीधी सी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वाला हमारा आता है साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। यहाँ पे देखो साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट हमारा क्या होता है, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट इज यूज टू चेक वेदर ए बैक्टीरिया कैन यूज साइट्रेट एज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन फॉर इट्स ग्रोथ। अब देखो क्या है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि हमारी बैक्टीरिया साइट्रेट का यूज कर रही है कि नहीं अपने ग्रोथ के लिए, कि केवल कार्बन ही यूज कर रही है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब देखो इसके प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, द टेस्ट यूजेस सिमोन साइट्रेट अगार विच कंटेंट। इस टेस्ट में हम लोग सिमोन साइट्रेट अगार का यूज करते हैं, और सिमोन साइट्रेट अगार में हमारी 3 चीज प्रेजेंट होती है, सोडियम साइट्रेट, अमोनियम साल्ट और ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर। अब देखो क्या है, सोडियम साइट्रेट मतलब ओनली कार्बन सोर्स इसमें है, अमोनियम साल्ट मतलब केवल नाइट्रोजन सोर्स है, और ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर होता है जो कि कलर चेंज जब होता है तो ये हमें बताता है कि अब कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इजी वे में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया यूज साइट्रेट, अगर बैक्टीरिया हमारी साइट्रेट यूज कर रही है, दे ब्रेक इट एंड प्रोड्यूस अल्कलीन प्रोडक्ट, तो वह टूट जाती है वहां पे और अल्कलीन प्रोडक्ट क्या है प्रोड्यूस करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्कलीन पीएच चेंज द कलर ऑफ मीडियम फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। और जाहिर सी बात है अगर पीएच अल्कलीन रहेगा तो वो क्या है ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट भी कर देगा, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर, ये सारी चीज आप करेंगे कैसे, टेक सिमोन साइट्रेट अगार स्लैंड। अब देखो क्या करना है, सिमोन साइट्रेट अगार आपको पहले तो ले लेना है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे, टच ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया विथ स्टेराइल इनोकुलेटिंग लूप। अब देखो क्या है, जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी है स्टेराइल इनोकुलेटिंग लूप लीजिएगा और उसी से उसको टच करें। इनोकुलेटिंग लूप मतलब ऐसे लूप जिससे हम लोग बैक्टीरिया को पकड़ करके उठा करके एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, ठीक है। स्ट्रीक द स्लैंट सरफेस लाइटली, और स्लैंट के सरफेस पे इसी लूप से हम लोग स्ट्रीक करते हैं। स्ट्रीक का मतलब ये ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच मार देते हैं। उसके बाद incubate at 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 to 48 आवर्स। अब क्या करना है, लगभग टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक करके 24 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको इंक्यूबेट कर देना है। उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मीडियम, उसके बाद जो मीडियम है उसका कलर को हमें ऑब्जर्व कर लेना है। अब इसके ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिला। अब देखो बैक्टीरिया कैन यूज साइट्रेट, अगर बैक्टीरिया साइट्रेट का यूज की रहेगी तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं की रहेगी तो हम उसको निगेटिव बोलेंगे। सीधी सीधी यही ऑब्जर्वेशन हमारा यही आता है, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हमारा स्टेरिलाइजेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेरिलाइजेशन। अगर और भी सब्जेक्ट के आपको वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से आप हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके विदाउट एनी कास्ट आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो फ्रेंड्स बस आपसे मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।